सूरदासकृत भ्रमर गीत सूर सागर का ही एक अंश है, जिसमें उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है। सगुण भक्त कवि ईश्वर प्राप्ति का साधन प्रेम और भक्ति स्वीकार करते हैं, जबकि निर्गुण भक्त कवि ज्ञान और योग पर बल देते हैं। सूरदास ने ज्ञान योग का खंडन करते हुए प्रेम भक्ति का समर्थन कर अपने उद्देश्य की पूर्ति इस ग्रंथ के माध्यम से की है। गोपियों के विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति के साथ साथ सूरदास की भावुकता एवं वाग विदग्धता का परिचय भी भ्रमर गीत में मिलता है। भ्रमर गीत काव्य रसिकों में जितना लोकप्रिय है, उतना ही विद्वत मंडली में भी सराहा जाता है। प्रस्तुत पद इस प्रकार है। यह गोकुल गोपाल उपासी, जे गाहक निर्गुण के उधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करे, तदपि रहते चरणनि रस राशि। अपनी शीतलता नहीं छाड़त, यद्यप विधि भयो राहु गरासी। किहि अपराध जोग लिखि पटवत, प्रेम भगत तय करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरहन, मांगे मुक्ति छाड़े गुण राशि। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। गोकुल, गोकुल में रहने वाले। उपासी माने उपासक। गाहक माने ग्राहक। ईसपुर माने ईश्वर की नगरी काशी। शीतलता माने शीतलता। विधु माने चंद्रमा। गुण राशि माने गुणों का आगार। गोपियाँ उद्धव को, जो कि निराकार ब्रह्म का उपासना के लिए उपदेश गोपियों को देने के लिए आए हैं, उनको जवाब देती हुई कहती हैं, यह गोकुल गोपाल उपासी, हे उद्धव जी, आप भली प्रकार जान लो कि इस गोकुल में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो सभी गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के उपासी माने उपासक हैं, उनकी उपासना करते हैं। जे गाहक निर्गुण के कूधो, कहती हैं कि जे गाहक, जो लोग निर्गुण निराकार ब्रह्म को भजने वाले हैं, हे उद्धव जी, ते सब बसत ईसपुर काशी, वे सब शिवजी की नगरी काशी में निवास किया करते हैं। यानी जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के समर्थक लोग हैं, वो ईशपुर शिव की नगरी काशी में निवास करते हैं, यहाँ पर ब्रज में निवास नहीं करते हैं। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करे, यद्यपि माने जबकि, हरि माने श्री कृष्ण हमें छोड़कर अनाथ करके मथुरा चले गए हैं। तदपि रहते चरणनि रस राशि, तब भी हम उनके चरणों में ही आकंठ निमग्न रहती हैं। यानी हमारा मन उनके चरणों में ही लगा रहता है। यानी हम केवल एकमात्र कृष्ण की ही उपासक हैं। अपनी शीतलता नहीं छाड़त, यद्यपि विधु भय राहु गिरासी। कहते हैं कि विधु माने चंद्रमा। यद्यपि राहु जब चंद्रमा को ग्रस लेता है, तब भी चंद्रमा अपनी शीतलता के गुण को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार भले ही कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हों, लेकिन हम उन्हें प्रेम करना और उन्हें भजना नहीं। किहि अपराध जोग लिखि पठवत, प्रेम भगते करत उदासी। वो कहते हैं कि न जाने हमने कौन सा अपराध कर दिया है, जो योग की शिक्षा, योग के बारे में इस चिट्ठी में लिखकर हमें भेजा है। प्रेम भगते करत उदासी, हम तो प्रेम भक्ति को मानने वाली हैं, हम तो कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम करती हैं और उनकी भक्ति करती हैं। करत उदासी, हम किसी उदासीन संप्रदाय की समर्थक नहीं हैं, हम किसी भी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म को नहीं मानती हैं। सूरदास ऐसी को बिरहन, सूरदास जी कहते हैं, हम सब गोप बालाओं में से ऐसी कौन सी विरहिणी स्त्री है जो मांगे मुक्ति छाड़े गुण राशि, जो कि गुणों के सागर श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम को छोड़ करके उस अलौकिक मुक्ति की कामना करे। अर्थात हम इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं हैं कि हम कृष्ण के चरणों में जो हमारा प्रेम है
और कृष्ण हमसे जो प्रेम करते हैं उसे छोड़ करके हम किसी मुक्ति के चक्कर में पड़ जाएं। इसलिए हे उद्धव जी, हम तो एक निष्ठ अपने कृष्ण को ही प्रेम करती हैं और किसी को प्रेम नहीं करती हैं। इस स्लाइड में भावार्थ दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें भी भावार्थ पूरा किया गया है और इसमें बताया है कि यहाँ विशेष में अष्टांग योग के बारे में बताया है। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया है। अष्टांग योग को 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। यह 8 आयामों वाला मार्ग है जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक ही साथ किया जाता है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है। गोपियों की विरह दशा का वर्णन, कृष्ण के प्रति उनका एकनिष्ठ प्रेम, भाषा सरल सरस मधुर ब्रजभाषा, शैली उक्त वैचित्र्यपूर्ण, मुक्तक, छंद, गेय पद, रस, श्रृंगार, वियोग, अलंकार, विविध अलंकारों का प्रयोग है, गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, व्यंजना का ये बहुत ही सुंदर उदाहरण दृष्टव्य है। यहाँ पर भाव साम्य में विभिन्न कवियों के उन पंक्तियों को उद्धृत किया गया है जहाँ वो भी अपने प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति को दर्शाते हैं। मीरा भी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ब्रह्म तू हो जीव तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हेतु मेरो। तुलसीदास की पंक्तियां हैं। सुनमन मूढ़ सिखावन मेरो, हरि पद विमुख लयो न काहू सुख, सठ यह समुझ सवेरो। तुलसीदास की हैं। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। इस प्रकार उद्धृत भाव साम्यों के साथ यह पद समाप्त होता है। धन्यवाद।